ये देखिए, यह है सर जैक फ्रूट, और ये है इसका तना जो इसको गिरने नहीं देता, और ये अच्छा खासा मोटा है माशाल्लाह से। और इसका जो छिलका है वो काफ़ी सख्त है सर। ये ज़िंदगी है जो पल हम साथ बिता रहे हैं ना, जी जी, ये फिर कभी नहीं आएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। तो वक्त जो गुजर गया वो लौट कर नहीं आता है। जिस तरह टार्ज़न फिल्मों में दिखाते हैं कि एक शाख से दूसरी शाख पे लटक रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही लटकते हुए आ रहे हैं नीचे। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, क्या बात है आप लोगों की यार। ये जो पौधा लगा हुआ है, दरख्त जिसे हम कह सकते हैं, ये इंजीर का है माशाल्लाह। और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंजीर को लगे हुए देख रहा हूँ। क्या बात है। ओहो सर, ठंडा ठार पानी है, यकीन मानिए। आज मैं आपको जन्नत नज़ीर सिंध की खूबसूरती और ज़रखेज़ी दिखाने के लिए एक मरतबा फिर से लिए जा रहा हूँ एक ऐसे फ्रूट फार्म में जो 110 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस फ्रूट फार्म में आम, लीची, अंजीर के साथ साथ दरख्त पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े फल कटहल का भी बाग है। यह फ्रूट फार्म किसाना मोरी के पास है और इस बाग की रिकॉर्डिंग में आज मेरी मदद कर रहे हैं गुलाम कादिर भाई, जो हैदराबाद की तहसील टंडो कैसर में रहते हैं। टंडो कैसर की तरफ ये मेरा पहला सफ़र है। रोड काफ़ी अच्छा और नया बना हुआ है, लेकिन बहुत सुनसान है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मैं हूँ और शोर मचाती हवा से लड़ती मेरी मोटरसाइकिल। जी हमारे प्यारे दोस्त यूट्यूबर, वेलकम हो गया आपको टंडो कैसर में जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई? ठीक ठाक हैं, तब सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुख्तसर सा ये सफ़र था और पहली दफ़ा मेरा इस इलाके में आना हुआ है। इसको जाना जाता है टंडो कैसर के नाम से। रास्ता तो माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन टंडो हैदर से लेके टंडो कैसर वाला जो रास्ता है काफ़ी सुनसान भी था, तो कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। बहरहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने दोस्त, अपने हमदर्द गुलाम कादिर भाई के पास। और ये कादिर भाई हैं, टंडो कैसर में रहते हैं। कादिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया। ठंडी ठंडी हवा थी और साफ़ सुथरा रोड था, बहुत ज़बरदस्त। आपको वेलकम करते हैं टंडो कैसर में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपको अभी लेके चलते हैं जैक फ्रूट का जो मशहूर बाग है, उसमें लेके चलते हैं। ये टंडो कैसर का मरकज़ी बाज़ार है, जिसे शाही बाज़ार कहा जाता है। आज जुम्मे का दिन है, शायद इसलिए ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, वरना कादिर भाई के बकौल यहाँ अच्छा खासा रश होता है। टंडो कैसर से टंडो जाम जाने वाला रास्ता ज़ेरे तामीर है, इसलिए चंद मिनट का सफ़र भी काफ़ी तवील महसूस हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम बखैर व आफियत अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। तो नाज़रीन, फाइनली हम पहुंच चुके हैं MH पमर फार्म में, और ये आपको बोर्ड भी लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। सर ये 110 एकड़ पर फैला हुआ वसी बाग है, जिसके अंदर आम, लीची, उसके अलावा कटहल, जिसे खुसूसी तौर पे रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। कटहल वो फल जिसे उर्दू में कटहल, सिंधी में कटहल और इंग्लिश में जैक फ्रूट कहा जाता है। ये वो फल है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फल होने का एजाज़ हासिल है। सर ये कटहल फल भी यहाँ पे काश्त किया जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कटहल फल को देखने के लिए, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा देखा था
एक पौधा, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि काफ़ी पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में कटहल फल भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए आपको ये यूनिक सा बाग दिखाते हैं और यहाँ लोकेशन के बारे में मैं आप लोगों को आगाह करता चलूँ। ये जो एमएच पवर फार्म है ये किसाना मोरी से रोड निकलता है, इसके लिए एक लिंक रोड निकलता है किसाना मोरी से, और किसाना मोरी से आपको तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा, आप पहुंच जाएंगे एमएच पवर फार्म में। तो यहाँ पर एक बड़ा सा गेट भी बना हुआ है जो कि मेन इंट्रेंस है इस फार्म की। तो चलिए चलते हैं इस फार्म के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया, कादिर भाई का अपना YouTube चैनल है और YouTube चैनल का नाम है KMC पाकिस्तान, ऐसे ही है ना कादिर भाई? KMC पाकिस्तान व्लॉग। KMC पाकिस्तान व्लॉग। तो ये अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियोस भी देखिएगा और KMC पाकिस्तान व्लॉग पर जाके कादिर भाई की वीडियो भी देखिएगा और दोनों को सपोर्ट कीजिए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध में जो सबसे बड़ा जो फार्म है ना, जहाँ तक मैं एमएच फार्म जो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और भाई को भी लेके आया हूँ, आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं। बहुत ही बेहतरीन व्लॉग होने वाला है, चले आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो आप भी पहली दफ़ा आए हैं? हाँ बिल्कुल। सर ये यहाँ पे टैग लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है नर्सरी का। यहाँ पे मुख्तलिफ दरख्त भी हैं, छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं। तो ये यहाँ की नर्सरी है और इसके अलावा ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है अम्ब। सिंधी में मैंगो को कहते हैं अम्ब, उर्दू में आम कहते हैं। तो सर ये अम्ब जो है ये उनका बाग है, उनके दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं। और उसके अलावा और ये वाला जो रोड जा रहा है इस पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी आपको दिखाते हुए चलें। सर ये है लीची। तो आज आपको लीची के दरख्त भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक मैं जितने फार्म में घूमा हूँ उनमें से ये फार्म मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं बाग के अंदर तो नहीं गया हूँ, सिर्फ हम एंट्रेंस के मेन जो एंट्रेंस है उसी से अंदर दाखिल हुए हैं और जो पहला इंप्रेशन है उसे देखकर मैं ये कहने पे मजबूर हुआ हूँ कि बाग इंशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और आगे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये लीची है और उसके अलावा आगे जो मुझे बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है वो है ग्रेप्स का। तो अंगूर की बेलें जो हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। सर ये है ग्रेप्स, अंगूर। और बिल्कुल ये सामने जो आपको शेड बना हुआ नज़र आ रहा है, इस शेड के ऊपर जो बेलें हैं वो अंगूर की बेलें हैं। तो वहाँ तक भी आपको लेके चलेंगे। तो ये एक सरसरी सा व्यू था पवर फार्म का। चलिए लेकिन हमारी आज जो पहला टारगेट है वो है जैक फ्रूट, जिसे उर्दू और सिंधी में कटहल भी कहा जाता है, उसके बाग को रिकॉर्ड करना और उस फल को देखना। मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ और मैं ये सोच रहा था कि इतना हैवी, इतना वज़नी ये फल होता है, अगर जब हम इस बाग के नीचे जाएंगे खुदा न खास्ता कोई टूट के सर पे गिरा तो क्या होगा? हम कादिर भाई फिर क्या होगा अगर सर पे गिरा तो? नहीं, ऐसा होता नहीं अमूमन। इसकी जो वो बिंड कहते हैं ना, बिंड, अच्छा, वो इतनी मजबूत होती है कि उसको है ना वो छुरी के साथ काटना पड़ता है। अच्छा, यानी कि खुद से गिरने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो काफ़ी मजबूत है। जाहिर सी बात है, नेचर है, कुदरत है। अगर अल्लाह ताला ने उसमें वज़न डाला है तो उसको मजबूत भी इतना बनाया है उसके तने को ताकि वो आसानी से गिर ना सके। कादिर भाई के बकौल ये लाल बादशाह है और आम देखें माशाल्लाह से दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जायका कैसा है मुझे नहीं मालूम। अदा ये केड़ो है? लाल बादशाह है ना? सही। तो बिल्कुल सर, ये दूसरे भाई से भी मैंने कंफर्म किया, ये लाल बादशाह ही आम है और माशाल्लाह से दिखने में आम काफ़ी प्यारा लगता है। वैसे तो आम जो है हरे होते हैं और पकने के बाद पीले या येलो हो जाते हैं, लेकिन ये कच्चा होता हुआ ही बाहर से लाल है। और
और सर ये वाला जो दरख्त है यहाँ पर, ये है जामुन का, और जामुन माशाल्लाह से इसके ऊपर लगी हुई भी हैं, लेकिन अभी कच्ची हैं, अभी पकने के मराहिल में पहुँचने वाली हैं, लेकिन अभी पहुँची नहीं है। ये आप देखें माशाल्लाह से। इसको अभी पकने में थोड़ा टाइम है। हाँ, अभी जामुन को ही मैं देख रहा था कि जामुन को भी टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये गालबन सारे ही लाल बादशाह के हैं। हाँ। ये जो पौधे लगे हुए हैं आम के दरख्त, हाँ, ये भी लाल बादशाह आम है। अच्छा, यहाँ पे अंजीर भी है क्या? ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे कादिर भाई? होगा ना, बिल्कुल होगा। सर ये लगा हुआ है टैग अंजीर का, और ये जो पौधा लगा हुआ है, दरख्त जिसे हम कह सकते हैं, ये अंजीर का है माशाल्लाह। और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अंजीर को लगे हुए देख रहा हूँ किसी पौधे के अंदर, दरख्त के अंदर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बहुत से नाज़रीन ने भी नहीं देखा होगा अंजीर कभी दरख्त पे लगा हुआ, तो आज मेरे साथ आप भी देखिए सर, ये अंजीर का पौधा है। ज़बरदस्त। आगे चलना है कादिर भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मकसूद हुसैन। मकसूद हुसैन साहब। मैनेजर के बेटे। सर यहाँ पे कितनी दरख्त होंगे अंजीर के, या कितना बड़ा बाग होगा अंजीर का? ये 125 एकड़ पे है, और बाग तकरीबन मिनिमम है 75 एकड़। अच्छा। 17 एकड़ लीची है, और कुछ वो है जैक फ्रूट है जिसको कटहल बोलते हैं हम सही उर्दू में, वो है 4 एकड़ पे कटहल है। सही। और ये अंजीर कितने बड़े रकबे पे काश्त किया जाता है? ये अंजीर रकबे पे नहीं है, हमने लगाया हुआ है मना शो के लिए। अच्छा अच्छा, शो किया है। हाँ जी, अच्छा हाँ। अच्छा 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 अच्छा। कुछ दरख्त हैं मिनिमम 6-7 पौधे। अच्छा अच्छा, यानी कि कम है। लेकिन सर दरख्त इसके बहुत बड़ा बाग नहीं है अंजीर का, लेकिन कुछ दरख्त इसके लगे हुए हैं, तो एक ये भी है उन्हीं में शामिल। और इसके ऊपर मुझे फल नज़र नहीं आ रहा, हालांकि जो पहले मैंने आपको दरख्त दिखाया था उसके ऊपर फल भी लगा हुआ था। तो अंजीर जो है यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा आपको बड़ा बाग देखने को नहीं मिलेगा। चंद पौधे जो हैं भाई बता रहे थे कि वो यहाँ पर बहरहाल मौजूद हैं, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पहली दफ़ा अंजीर का पौधा देख रहा हूँ, और अंजीर के फल को दरख्त पर लगे हुए देख रहा हूँ। अच्छा, तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ जो बाग है ये है आम का, और इसमें अक्सरियत जो है वो लाल बादशाह आम की है। और मेरे राइट हैंड पे जो बाग है ये है लीची का। लीची अभी लगी हुई नहीं है, इसे तोड़ लिया गया है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखाया नहीं। लेकिन ये जो सारा बाग है ये लीची का है। जहाँ से हमने अपने सफ़र का शुरुआत की थी वहाँ से लेकर यहाँ तक और आगे भी ये सारा बाग जो है ये लीची का है। और इस तरफ आम है, और स्पेशली लाल बादशाह आम जो है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन ये लाल बादशाह नहीं है। और ये फिर एक अंजीर का पौधा है यहाँ पर। तो मैं ये आपको दरख्त दिखाना चाहूँगा। ये दरख्त काफ़ी मुझे अलग सा लगा, लाल बादशाह आम है, और ये दरख्त देखें आप माशाल्लाह से, जैसे पानी वाले जहाज़ का, शिप का वो एंकर होता है जो गालबन जहाज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उस टाइप का इसका वो शेप बना हुआ है। और जब भी मैंने कहा कि कुछ यूनिक सा लग रहा है मुझे, ये देखिए आप, माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो दरख्त लगे हुए हैं ये हैं लेमन के। ये सामने आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एमएच पमर फार्म की जो सबसे प्यारी बात मुझे लगी कि बाकायदा जो है टैग लगाए गए हैं कि आप कौन सा पौधा देख रहे हैं, या आप किस बाग के अंदर मौजूद हैं, कौन सा फल यहाँ पे पैदा होता है। वरना अमूमन आम लोगों को पता नहीं होता है, जैसे मुझे नहीं पता था कि अंजीर का पौधा कैसा होता है, लेकिन मैं टैग की वजह से ये पहचान पाया कि ये अंजीर है। तो इसी तरह यहाँ पे लेमन है, लेकिन लेमन के पौधे का मुझे मालूम है, अगर ये नाम भी बोर्ड लगा होता तो मैं पहचान जाता। तो ये लेमन लगा हुआ है यहाँ पर। और ये वाला जो दरख्त है ये गालबन जैक फ्रूट का है। कुछ छोटे दरख्त भी लगे हुए हैं, बड़े दरख्त भी हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे कटहल लगे हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे जैक फ्रूट कटहल का, लेकिन थोड़ा सा फट गया है उसका जो पैनाफ्लिक्स है। तो सर ये है वो
दरख्त या वो फल जिसे रिकॉर्ड करने के लिए आज हमने ये छोटा सा सफ़र किया है। आपको दरख्त के ऊपर बड़े बड़े से फल लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो सर अभी हम आम के बाग को छोड़कर जा रहे हैं जैक फ्रूट के बाग की तरफ। ये सामने जो आपको दरख्त लगे हुए नज़र आ रहे हैं ये सारे ही जैक फ्रूट के हैं, ऐसे ही है सर? जी हाँ बिल्कुल। चलो चलें सर चलें। ये हमारे मेज़बान हैं भाई, इस धूप के अंदर हमारे साथ साथ चल रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से। अच्छा ये मकई है ना? तो सर ये जवार लगा हुआ है। मैं तो मकई समझ रहा था लेकिन ऐसा नहीं है, जवार है। और जवार के खेत के अंदर ही बल्कि उससे आगे आपको नज़र आ रहे हैं जो दरख्त, वो हैं जैक फ्रूट के कटहल के। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है सर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सर आप ये देखिए, यह है सर जैक फ्रूट और ये है इसका तना जो इसको गिरने नहीं देता और ये अच्छा खासा मोटा है माशाल्लाह से। और इसका जो छिलका है वो काफ़ी सख्त है सर, बिल्कुल, और बिल्कुल जिससे नुकीले दांत बने हुए हों वैसे इसकी आउटर लेयर है और काफ़ी सख्त है। और इस दरख्त के ऊपर माशाल्लाह से आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो लदा हुआ है ये जैक फ्रूट से। और साइज़ भी आप देखें, कम से कम ये 1 फीट से बड़ा है, ये 1 फीट से ये बड़ा है लंबाई के अंदर। तो मैं तो एक दरख्त को देख के ही वो हैरान हो गया था, लेकिन कादिर भाई की आवाज़ है कि आप आगे आएँ, आगे भी आपको वैरायटी दिखाते हैं। तो सर ये ज्वार की माशाल्लाह से घनी खेत है, ये काफ़ी घना खेत है। तो आप देख लें मैं किस तरह चल रहा हूँ। चलें सर, हम पहुँच गए हैं दूसरे दरख्त के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा ये मेरे ख्याल से पकने के वाला है ये? नहीं इसमें अभी लेट है। अच्छा इसमें अभी लेट है, 20 से 25 दिन लग जाएंगे। अच्छा ये जो वैरायटी है ना ये पपीता वैरायटी है। अच्छा ये यानी कि चेंज है, नस्ल चेंज है। नस्ल। अच्छा अच्छा, जो भाई बता रहा है, इधर आ जाओ, ये पपीता वैरायटी वो है। लौकी वैरायटी और थी। सामने गोला वैरायटी है। अच्छा यानी कि इसमें अलग अलग वैरायटी। अच्छा वो जो मैंने देखा वो लंबाई में थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा ये लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा गोल शेप में है और इसके जो दांत हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा इसके अलावा और कौन सा बताया आपने? गोला वैरायटी। गोला वैरायटी, वो बिल्कुल गोल होता है। अच्छा अच्छा, ऊपर दिखाएं हमारे नाजरीन को, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत तो चेक करें यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मैंने पहले आपको दरख्त दिखाया था जैक फ्रूट का वो है लौकी वैरायटी, और ये मुझे भाई बता रहे हैं कि ये पपीता वैरायटी कहलाता है क्योंकि इसका शेप जो है कुछ कुछ पपीते जैसा है। हालांकि साइज़ जो है वो पपीते के मुकाबले में नहीं है, ये बहुत बड़ा है, पपीता छोटा होता है। और अभी एक गोला वैरायटी भी है, उसमें शायद गोल किस्म के जैक फ्रूट पैदा होते हैं उस दरख्त के अंदर, तो आपको वो भी दिखाते हैं। ये मेरा मानना ये है कि ये ज़िंदगी है जो पल हम साथ बिता रहे हैं ना, जी जी, ये फिर कभी नहीं आएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। वक्त जो गुजर गया वो लौट कर नहीं आता है। मैं खुश नसीब इंसान हूँ कि आप जैसा भाई। अरे बहुत शुक्रिया कादिर भाई, ये खुश नसीब तो मैं ख़ुद को समझ रहा हूँ कि आपकी वजह से मैं इस बाग में आया हूँ, वरना शायद मैं नहीं आ पाता। तो कादिर भाई की खुसूसी मेहरबानी है और खुसूसी प्यार है जो आज ये हमारे साथ हैं, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे साथ घूम रहे हैं। तो ये है सर गोला वैरायटी। यहाँ पर 3-4 किस्म के जैक फ्रूट जो हैं पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लौकी वैरायटी, पपीता वैरायटी, और ये बता रहे हैं मुझे कि है गोला वैरायटी। ये कुछ गोल शेप में ज़्यादा होता है माशाल्लाह। जायका भी चेंज है, अलग अलग होता है जी, जायके में भी चेंजिंग होती है। अच्छा जायका भी चेंज होता चेंज होता है, है। लौकी जो है वो अलग होगा, पपीता टाइप का जो है वो अलग होगा। चेंजिंग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो सालन बनाते हैं तो फिर सारा इकट्ठा हो जाता है। जब पकने के बाद मीठा होता है ना, जायका अलग अलग होता है। अच्छा। जैसे सिंदड़ी आम हुआ, चौसा हुआ, ऐसे ही इसका अच्छा कुछ ना कुछ जो है मुनफरिद मिलेगा जी आपको। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। फ्रेंड्स आज हम आपको जैक फ्रूट का है ना वो बीज दिखाते हैं, और बीज किस तरह लगाते हैं ये भी हम भाई से पूछेंगे। ये देख सकते हैं ये बीज है जैक फ्रूट का बीज, जो कि बिल्कुल तैयार है मेरे ख्याल में। अच्छा इसके बीज भी सुना है कि खाए जाते हैं, जी हाँ। भून के इनको बीज को भी खाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बीज मुझे पहले
तो ये बीज जो है ये भी खाए जाते हैं, इसको भूना जाता है पहले और भूनने के बाद इसको खाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये MH पंवर जो फार्म है ये तकरीबन 110 एकड़ पर मुश्तमिल है और जिसमें बड़े पैमाने पर आम पैदा होता है। उसके अलावा ग्रेप्स हैं, इंजीर है, इंजीर तो खैर चंद पौधे हैं लेकिन बहरहाल यहाँ पे होता है। उसके अलावा लीची है, लीची का बड़ा बाग है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम आए हैं तो लीची का जो फल है उसे तोड़ लिया गया था, तो दरख्त जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं। तो उसके अलावा आमों की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको लाल बादशाह दिखाया और सिंदड़ी जो है वो तकरीबन यहाँ से टूट चुका है, लेकिन लाल बादशाह जो है अभी भी लगा हुआ है। तो ये अगर आप मेरे अकब में आप देखें तो सीधा ये रास्ता आगे तक जा रहा है, लेकिन 110 एकड़ को इस तरह पैदल चलकर रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं है। आखिर मेरी ये कोशिश थी कि मैं जैक फ्रूट के जो दरख्त हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकूं। मैं ये सोच के आया था कि शायद जैक फ्रूट का भी बड़े यहाँ पे बाग होगा, लेकिन उस तरह का यहाँ पे बाग नहीं है। जैक फ्रूट बहरहाल यहाँ पर है और अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन बहुत बड़ा जो जैक फ्रूट का बाग है जो मैं सोच के आया था वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैक फ्रूट अच्छी खासी तादाद में काश्त किया जा रहा है और अभी पौधे लगे हुए हैं जो कि अभी छोटे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये बाग जो है जैक फ्रूट का भी बहुत बड़ा बाग बन जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत है। कादिर भाई बता रहे हैं कि आम की तोड़ाई चल रही है, तो उसी को रिकॉर्ड करने हम आम के बाग की तरफ आए हैं। अच्छा कादिर भाई, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लाल बादशाह नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ना वो अलग अलग होते हैं, जैसे सिंदड़ी का प्लाट अलग हो गया। सही सही, इसमें थोड़ा मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो अभी तक हम लोग फर्स्ट टाइम आए, मुझे भी इस MH फार्म में ना ज़बरदस्त और ये बेहतरीन आम दिखाई दे रहा है। लाल बादशाह बहुत ज़्यादा तादाद में है मेरे ख्याल में। सही सही। माशाल्लाह सर, नेचर होती है। यहाँ पर आकर आप जो एनर्जी फील करते हैं, जो खुशगवार हवा यहाँ पे लगती है, जो ठंडक सी महसूस होती है यहाँ पर, और हरे भरे दरख्तों के साथ खूबसूरत फल लगे हुए जब आप देखते हैं तो आपकी जो रूह है सर वो खुश हो जाती है। तकरीबन यहाँ पर जितने भी दरख्त हैं माशाल्लाह से अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, सब माशाल्लाह से आमों से लदे हुए हैं। और लाल बादशाह आम का ये बहुत बड़ा बाग है यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह सर, आप ये दरख्त देखिए। जैसा कि मैंने कहा कि हर दरख्त देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दरख्त पर सबसे ज़्यादा आम लगे हुए हैं और हर दरख्त कुछ इसी तरह का मंजर पेश कर रहा है, माशाल्लाह से आमों से लदा हुआ है, खूबसूरत। कादिर भाई अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे आगे आगे चल रहे हैं और मैं अपने नाज़रीन के लिए रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हूँ। मकसद दोनों का एक ही है कि अपने नाज़रीन को एंटरटेन करना, उनको घर बैठे बैठे ये खूबसूरत से मनाज़िर दिखाना। तो मेरे ख्याल से हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे आमों की पैकिंग की जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है सर यहाँ का डेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। सब मुल्तान से आए हैं? क्या बात है सर। मुल्तान में चौसा बड़ा मशहूर है। वो तो चौसा है, अभी चल रहा है उधर सर। माशाल्लाह से अभी तक मैं आपको लाल बादशाह आम दिखाता हुआ आया था और यहाँ पर आप देखें सिंदड़ी की बहार सर छाई हुई यहाँ पे माशाल्लाह से। आम का आप साइज़ चेक कीजिए, ये देखिए सर, ये बिल्कुल पूरी मेरी हथेली को कवर कर रहा है ये आम, माशाल्लाह से खूबसूरत। तो सर ये कहाँ भेजा जाएगा अभी आम? ये अभी पेशावर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में। अच्छा, ऑल ओवर पाकिस्तान जो है इसे भेजा जाता है यहाँ से। ज़बरदस्त। और क्या रेट चल रहा है मालूम है आपको पेटी का? अभी तो सुन रहे हैं 2200 9 किलो की पेटी जो है 12 किलो की। अच्छा, सही। तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, आपको नज़र आ रहे होंगे जो दरख्तों से तोड़ाई भी कर रहे हैं और कुछ भाई जो हैं यहाँ पर बैठे हुए उन्हें पेटियों के अंदर पैक भी कर रहे हैं। ये काफ़ी सारी पेटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। कैमरा में भरे तमन्ने, यानी कि आपको कैमरे में भर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी बोली है?
गुजराती बोलिए, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। राजू हेठ थे आप भरे कैमरा में, यानी कि भाई कह रहे हैं कि आप नीचे देखो, आपको कैमरे में भर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तोड़े कैसे तोड़ते हैं हम? तो सर ये यहाँ पे चल रही है आम की तोड़ाई। ऊपर से भाई दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं जो कि आम को तोड़ के नीचे फेंक रहे हैं, और ये भाई नीचे से आम को कैच कर रहे हैं। ज़बरदस्त। क्या बात है। ये भाई कैच कर रहे थे जब ऊपर से आम टूट के नीचे गिर रहा था, तो जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ कुछ इस तरह से थी जैसे फायर किया जा रहा हो, जैसे गोली निकल रही है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कैच छूट जाता है, आम उसने फेंका, आपने पकड़ा नहीं, नीचे गिर गया, ऐसा भी होता है? हाँ। अच्छा, फिर वो ख़राब हो जाता है? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो? क्या बात है, क्या बात है। मुन्ने, इतनी छोटी सी उम्र में आम तोड़ने आ गए आप? क्या नाम है? पढ़ाई छोड़ के आ गया। क्या नाम है? काला। क्यों भाई? तू तो गोरा है माशाल्लाह से, हैं? नाम अच्छा, नाम है काला। अच्छा। माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आगे चल रही है, तोड़ाई चल रही है। ये यहाँ पे क्या आम लग गया? यहाँ पे नाक पे पूरे दाग भाई लगा, दाग इसका। दाग? जी। क्या पानी होता है इसका? इसमें पानी होता है। अच्छा, वो जख्म कर देता है? अच्छा, ये मेरे को देखो, ये देखो उस्ताद, ये जख्म है, ये सारे जख्म है। ये जख्म है, ये दाग है इसके। ये देखो, अरे ये देखो, जो चने वो खड़े हैं ऊपर बाग। तो सर ये वो सच्चाई है, ये रियलिटी है, ये वो हकीकत है जो आम तौर पे नज़र नहीं आती। आम तौर पे मार्केट में आम ही नज़र आता है, लेकिन ये भाई जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई। ये भाई की मैंने नाक पे ज़ख्म लगा हुआ देखा, तो उनसे मैं समझा शायद चोट लगी है, लेकिन ये बता रहे हैं आम को तोड़ते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है वो अगर लग जाए तो वो इन्फेक्शन कर देता है स्किन के ऊपर। तो इनके हाथ जो हैं भाई अभी मुझे दिखा रहे थे, ये देखें। हो। तो आप कोई दस्ताने वगैरह क्यों नहीं पहनते? ग्लव जो होते हैं? नहीं, वो स्लिप हो जाता है, गिर जाए। नहीं, दस्ताने भी इस तरह के आते हैं कि चीज़ जो है स्लिप ना हो उसके अंदर से। ये तो ख़राब कर देंगे हाथ को, बाद में सही हो जाते हैं। साफ हो जाता है। अच्छा, तो दर्द वगैरह नहीं होता? दर्द नहीं अच्छा, है, इसमें दर्द नहीं है, देख। अच्छा, इसमें दर्द होता है। नाक पे लगे तो दर्द होगा, तो नाक को बचाना पड़ेगा। जहाँ भी लगेगा दर्द होगा। अच्छा, बड़ी बात है भाई, सलाम है आप लोगों को, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार। अच्छा, आगे तोड़ रहे हैं ना अभी? चलें जी। तो ये वाला जो दरख्त है, ये मुजाहिद जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये अभी तोड़ रहे थे, ऊपर से फायर कर रहे थे, नीचे भाई ये कैच कर रहे थे। तो ये दरख्त जो है फ्री कर दिया गया है, आम इसके तोड़ लिए गए हैं, तो अभी दूसरे दरख्त पे चढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये एक्सपर्ट हैं दरख्त पे चढ़ने के, और छोटे छोटे बल्कि पतले पतले तने के ऊपर भी चढ़ रहे हैं ये। तो आपको दिखाते हैं जो आवाज़ आती है यहाँ पे, ये देखें सर। ओहो, तो ये देखिए भाई कैसे नीचे उतर रहे हैं। ये यकीनन इनका तजर्बा है, वरना कोई नया बंदा तो ऐसे नहीं आ सकता है। ये बिल्कुल जिस तरह टार्ज़न फिल्मों में दिखाते हैं कि एक शाख से दूसरी शाख पे लटक रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही लटकते हुए आ रहे हैं नीचे। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। क्या बात है आप लोगों की यार, क्या बात है आप लोगों की। हाँ, आगे जाना है आप लोगों ने? चलो, आप लोगों की फायरिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, जो आवाज़ें आ रही है ना ढस की, कमाल है भाई। ये है सिंध की सौगात, सिंध का सिंधड़ी आम, जिसे अभी तोड़ा जा रहा है। तो ये भाई फिर से चढ़ गए हैं दूसरे दरख्त के अंदर, दूसरे दरख्त के ऊपर, अंदर नहीं बल्कि ओए मिस हो गया, और तेरी तो, और भाई खैर। तो सर ये है आम की तोड़ाई का मुनफरिद मरहला, बल्कि आम को कैच करने का मुनफरिद मरहला, जो भाई बड़े जोश व जज्बे के साथ ऊपर से आम तोड़ रहे हैं, और नीचे खड़े हुए जो भाई हैं, जो बच्चे हैं, वो उस आम को कैच कर रहे हैं। वरना आम अगर ज़मीन पर गिरेगा डायरेक्टली तो वो ज़ख्मी हो सकता है, टूट सकता है, फट सकता है। तो इसलिए उसको कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है और फिर आराम से ज़मीन पर रखा जाता है, ताकि उस पर कोई निशान ना आए, कोई स्क्रैच या रगड़ ना आए। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अभी चाहता करे हुए थे? हाँ, काम कर रहे हैं? नहीं, आपको मैंने देखा पेटी बांध के घूम रहे हैं।
पेटी से क्या करते हैं? धूप वाले वो छांव में कर रहे हैं। अच्छा, जो आम धूप में होते हैं उनको छांव में अच्छा छाँव में करते हैं, वरना धूप में ख़राब हो सकता है आम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई इनका भी बड़ा रोल है भाई, जो आम धूप में गिर जाते हैं उनको उठा के दरख्त के नीचे रख देते हैं ताकि वो छाँव में रहे। ऐसा ही है? वाह वाह दा वाह वाह। आम की तोड़ाई का जो मरहला है वो मैं रिकॉर्ड कर चुका था किसी हद तक, तो मैं अब यहाँ से भाइयों से मैंने इजाज़त ली और इनका शुक्रिया अदा किया। तो इन्होंने कहा कि आप हम सबको एक साथ रिकॉर्ड करें ताकि हम सब चेहरे जो है एक साथ नज़र आएँ। तो सबको मैंने यहाँ पे जमा कर लिया है। यहाँ से मैं दिखाना शुरू करता हूँ। ये भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर और ये सारे मेहनती नौजवान लोग जो हैं यहाँ पर हैं, जो अभी ये गोलियां चला रहे थे, ढस ढस की जो आवाज़ आ रही थी वो इन्हीं के कारनामे हैं। और ये भाई जिन्होंने टार्जन जैसे करतब दिखाए, हमें एक शाख से दूसरी शाख पे लटक के दिखाया है इन्होंने। अच्छा, शुक्रिया आपका। मैं आपकी बात काट रहा हूँ एक, सॉरी। ये जो है ना कम्युनिटी, ये गैर मुस्लिम है और कोली बिरादरी से इनका ताल्लुक है। इंडिया वालों को सिर्फ यही पैगाम है, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी ऐसे ही करें हमारे बिल्कुल भाई, बिल्कुल मुसलमानों के साथ। मेरे नज़दीक इसकी कोई तफरीक नहीं है। सिंधी है, मुसलमान है, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, बलोची है। मेरे नज़दीक हम सब इंसान हैं, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके या उससे ताल्लुक़ रखता हो, सब इंसान है। सब मेहनत करते हैं अपना पेट भरने के लिए, जैसे मैं मेहनत करता हूँ, जैसे ये भाई मेहनत कर रहे हैं। सबका अपना अपना किरदार है और वो किरदार अदा कर रहे हैं। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीन माने बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों की मेहनती काम देखकर। और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। जो आप लोगों के हाथ जो ज़ख्मी हैं वो मुझे देख के बड़ी वो तकलीफ़ हुई कि इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हाथ जो हैं वो ज़ख्मी हो रहे हैं। चलें, अल्लाह ताला बेहतरी करे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर ये देखिए, ये है आम की शाख, सिंदड़ी आम की शाख। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छे वाला है। और सिंदड़ी आम का जो टेस्ट है वो बहुत मुनफरिद है और ये माशाल्लाह से काफ़ी मीठा भी है, ज़बरदस्त। सर बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी बैठो, हम लोग आपके लिए बोतल मंगा ले। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ? बड़ी नवाजी, बड़ी नवाजी। आप लोगों ने इतना ताउन किया, कोऑपरेट किया, यही बहुत है हमारे लिए। यही हमारे लिए बोतल है, यही हमारे लिए खाना है, सब कुछ यही है। तो नाज़रीन, आम के बाग से निकलकर हम दोबारा से उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था और ये ओताक है। तो यहाँ पर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है माशाल्लाह से, और ये एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है नहाने के लिए। पानी मीठा होगा? मीठा, बेहतरीन पानी। बिल्कुल। ठीक है, देखो देखो, ये पीने के लिए लेके जा रहे हैं ना? ओहो सर, ठंडा ठार पानी है, यकीन मानिए। हम बाग से निकलकर अब आ चुके हैं जहाँ पर ओताक बनी हुई होती है वहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे नर्सरी रिकॉर्ड करनी थी। तरफ से खिदमत करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम आपको नर्सरी भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा सेक्शन आपको दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पे कुछ आमों की पैकिंग की जा रही है, लेकिन इन्हें लकड़ी की पेटी के अंदर पैक नहीं किया जा रहा, बल्कि इनको गत्ते के अंदर पैक किया जा रहा है। और कुछ पैकिंग मुझे स्पेशल लगी, तो पूछने पर मालूम हुआ कि ये जो अपने अजीज़ व अकारिब को जो गिफ्ट दिए जाते हैं उसके लिए ये पैक किए जा रहे हैं, ताकि अपने अजीज़ व अकारिब को, दोस्तों को अपने बाग के आम जो हैं वो खिलाए जा सकें। तो उसके लिए ये गिफ्ट पैक हो रहे हैं माशाल्लाह। तो उसके लिए जो पैकिंग का जो कार्टन है वो भी मैं आपको दिखा दूं। उसके ऊपर बाकायदा मेंशन है, नाम भी MH पमर फार्म, हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान। तो सर हम MH पमर फार्म के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर है नर्सरी। अगर आप कोई पौधे यहाँ से ख़रीदना चाहें तो यहाँ पर आके आप ख़रीद भी सकते हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं नर्सरी के सामने हूँ। ये ठीक वही जगह है जहाँ पर मैंने आपको ग्रेप्स की बेल जो है वो दिखाई थी। तो ये माशाल्लाह से नर्सरी का हिस्सा है और ये ग्रेप्स यानी कि अंगूर की बेल है, ये जो लगी हुई है। और इसे एक शेड सा बनाया गया है इस अंगूर की बेल से, लेकिन अभी अंगूर लगे हुए नज़र नहीं आ रहे और कोई भी इसमें गुच्छा अंगूर का लगा हुआ नहीं है गालबन। ये जैक फ्रूट और लीची, अच्छा। ये आपको यहाँ टंडोलियार के एरिया में, यहाँ हैदराबाद में कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा। MH पमर फार्म पे ये जो लीची के पौधे यहीं मिलेंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना मकसूद भाई क्या फरमा रहे थे कि लीची का पौधा अगर आपने लेना है तो आपको आना होगा MH पमर फार्म में।
और यहाँ से आपको ना सिर्फ लीची का पौधा मिल सकता है, उसके अलावा जो जैक फ्रूट है उसका पौधा भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और अभी प्राइस मुझे बता रहे थे कि जो जैक फ्रूट का पौधा है, इतना बड़ा पौधा जो है आपको मिल जाएगा 500 रुपये में, बताया 500 रुपये में। और इतना ही बड़ा पौधा तकरीबन जो लीची का है वो आपको मिल जाएगा 600 रुपये का। तो आप यहाँ पर आकर अपने लिए, अपने घर के आंगन के लिए, अपने बाग के लिए, अपने पार्क के लिए यहाँ से आप जैक फ्रूट का मुनफरिद सा फल है। पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा नहीं काश्त किया जाता, लेकिन काश्त इसकी होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से आप एक कटहल का पौधा भी लेकर जा सकते हैं, जिसे जैक फ्रूट कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ से आप इंजीर का पौधा भी लेके जा सकते हैं। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये इंजीर का पौधा है और इसकी कीमत भी 500 रुपीज़ है। पौधों की क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे मकसूद भाई आप? क्वालिटी है इंशाल्लाह। ये हरू भरू तो जलेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं, कहीं मना ख़राब हो जाते हैं ना, कोई बोलते हैं यार हम ले जाते हैं, मना 100% मना इस क्वालिटी, ज़बरदस्त क्वालिटी के पौधे हैं। हरू भरू उनकी कोई शिकायत नहीं आती। जो एक दो पौधा भी ले जाता है ना, वो बोलता है माशाल्लाह हमारे पास तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह MH पंवर फार्म को किसी हद तक हमने रिकॉर्ड किया है। ये फार्म जो है 110 एकड़ पर मुश्तमिल है। तो इतने बड़े रकबे पर घूमना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो खैर, जहाँ तक भी हमने दिखाने की कोशिश की, जो अहम मकामात हैं इस बाग के वो हमने आपको दिखाए, अहम फल जो है वो आपको दिखाए। तो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने भाई कादिर भाई का, जिनकी बदौलत मैं ये फार्म रिकॉर्ड कर सका हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। तो ये इस वक्त मैं आया हूँ ओताक में, जहाँ पे बनाया जा रहा है खाना, यकीनन जो वर्कर है यहाँ पे, जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनके लिए। और यह भी इब्तदाई मराहिल में है। प्याज भुना जा रहा है। अदर छाता ठाए हो आज बिरयानी बना रहा है। बिरयानी, क्या बात है, क्या बात है। तो सर यहाँ पे बन रही है बिरयानी, माशाल्लाह से बड़ा सा पतीला है, देगचा है, इसके अंदर बनाई जा रही है बिरयानी। अच्छा, कादिर भाई मुझे रोटी दिखाना चाह रहे हैं यहाँ की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर ये रोटी माशाल्लाह, मेरे जैसे 2-3 बंदे ये के लिए एक रोटी काफ़ी है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रोटियां बना के रखी हैं। यहाँ पे कुछ जानवर भी बंधे हुए हैं, गाय है, भैंस है, और ये सोलर सिस्टम है। और उसके बराबर में ही जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, जहाँ पे स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अभी हमारी वीडियो का जो दूसरा मरहला होता है, जिसमें कुछ अल्लाह के नेक दिल लोगों की जो अमानतें हैं वो पहुंचाई जाती हैं, वो अभी बाकी है। तो वो अभी मैं हैदराबाद जाऊंगा और वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ हैं जिन तक मुझे व्हीलचेयर पहुंचानी है। तो इंशाल्लाह वो व्हीलचेयर पहुंचाने के बाद आपसे इजाज़त तलब करेंगे। MH पावर फार्म से निकल के मैं हैदराबाद की गलियों में मौजूद हूँ, जहाँ 3 डिसेबल लोगों के लिए हमारे पास 2 व्हीलचेयर और एक ट्राईसाइकिल है। लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने वाला ये सामान अमेरिका से एक ऐसे खुदा तर्स शख्स की तरफ से है जो पहले भी कई लोगों के लिए सुकून का बाइस बन चुके हैं। अम्मा, आपके लिए ये व्हीलचेयर अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजी है, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबको दुआ करते हैं अल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पैसे गिने कितने हैं? सर 25,000 रुपये। 25,000 रुपये ना? जी। ये 25,000 रुपये आपके इलाज के लिए कनाडा से सद्दीकी साहब ने भेजे हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह उनको खुश रखे भाई, अल्लाह उनको कामयाबी दे बस।